गुड इवनिंग। हमारा लास्ट चैप्टर है ये रिसर्च मेथडोलॉजी का, टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स। से पहले वेरिएबल्स हमने किए थे और तमाम ऐसे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए रिसर्च मेथडोलॉजी के। इसके बाद हमारी स्टैटिस्टिक्स को हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर है हमारा टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स। काफ़ी ज़्यादा सिंपल वैसे टॉपिक है पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अलग अलग बुक्स के अंदर आपके अलग अलग प्रकार से किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में किसी बेसिस पे, किसी में किसी बेसिस पे, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो कोशिश करूंगा मैं कि चीज़ों को सरल से सरल भाषा में आपको बताऊं और सारे की सारी टाइप्स आपकी आज कंप्लीट करवा दूं। अप्रोक्स 35 to 40 आपकी टाइप्स होगी इसके अंदर जो कवर हो जाएंगी, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम रहेगी आपकी इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो 10 प्रकार से हमने इसको एलेबरेट किया है। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ ऑफ स्टडी, the time in which it is carried out, on the basis of purpose, degree of manipulation of variables, type of data used, type of inference, sources of information, inquiry mode, और how the data is obtained, and on the basis of concept। ठीक है, 10 प्रकार से देखेंगे हम। मेरे ख्याल से इसके बाद कोई भी ऐसी टाइप बचेगी नहीं जो किसी भी बुक के अंदर आपकी अवेलेबल हो। अगर वो अवेलेबल है तो उसका आप बता सकते हैं तो, और कोई समझ नहीं आते तो उस चीज़ को आप पूछ सकते हैं। खैर, अकॉर्डिंग टू द डेप्थ ऑफ स्टडी रिसर्च कैन बी ऑफ 4 टाइप्स। तो डेप्थ ऑफ स्टडी के हिसाब से रिसर्च जो होती है हमारी वो कोरिलेशनल हो सकती है, एक्सप्लेनेटरी हो सकती है, एक्सप्लोरेटरी हो सकती है, और डिस्क्रिप्टिव हो सकती है। एक एक को देखते हैं। सबसे पहले कोरिलेशनल रिसर्च, जहाँ से आजकल क्वेश्चन पूछा जाने लग गया है। ठीक है, नेट यूजीसी में, नेट और जेआरएफ का जो हमारा एग्जाम होता है उसके अंदर अक्सर यहाँ से क्वेश्चन अब आने लग गया है। मेन चीज़ इंटरव्यू में भी ये पूछी जाती है कि कोरिलेशनल रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर डिफरेंस होता क्या है। हाँ, तो ये डिफरेंस होता है हमारा, जो हमारा कोरिलेशनल रिसर्च होती है इसके अंदर हमारा रिफ्लेक्सिविटी होती है ना। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर हम क्या देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का असर डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर देखा जाता है। उन केसेस के अंदर क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन नेवर बी द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाइस वर्सा। हाँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही रहेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल ही रहेगा। कोरिलेशनल रिसर्च में क्या खासियत होती है कि यहाँ पे रिफ्लेक्सिविटी होती है। ए का इफेक्ट हम बी के ऊपर अगर देख सकते हैं तो बी का इफेक्ट ए के ऊपर भी हम देख सकते हैं। ये इसके अंदर मेजर जो चीज़ है वो पाई जाती है ना। फॉर एग्जांपल फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन, हाँ, जैसे इसमें अनएम्प्लॉयमेंट का जो है हम पॉवर्टी के ऊपर भी देख सकते हैं, और पॉवर्टी का इफेक्ट जो अनएम्प्लॉयमेंट पे है वो भी हम देख सकते हैं। ठीक है, आइदर द केस कैन हैपन। तो ये मेन चीज़ है, कई कबार ये पूछ लिया जाता है आपके पीएचडी के इंटरव्यूज़ के अंदर भी कि कोरिलेशनल रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर क्या डिफरेंस होता है। मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया। वहाँ पे आईवी आईवी रहता है, डीवी डीवी रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, पर यहाँ पे दोनों केसेस में देखा जा सकता है, ए का बी के ऊपर भी इफेक्ट और बी का ए के ऊपर भी। ठीक है, दूसरा हमारा है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी एक्सप्लेनेशन, हाँ, एक्सप्लेनेशन की जब यहाँ पे बात आती है तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं इस रिसर्च के अंदर, हाउ, वो चीज़ कैसे हुई, एंड वाई। हाउ और वाई मतलब कोई भी जो चीज़ हो रही है, कोई भी जो फिनोमिना है, कैसे हुआ और क्यों हुआ, इतना ही हम करते हैं इसके अंदर। अगर इतना हम कर रहे हैं तो वो कौन सी रिसर्च है, हमारी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है ना। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और ज़्यादा डिटेल में होती है, उसको आगे हम देखेंगे। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में हम सिर्फ हाउ और वाई, इन दो क्वेश्चंस के ऊपर काम करते हैं। इसके बाद एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था। एक्सप्लोरेटरी मतलब एक्सप्लोर, मतलब कोई भी चीज़ थोड़ी सी अधूरी है तो उसको पूरी करना, या कोई भी जो चीज़ है उसको और ज़्यादा डिटेल में जानना ना। इन्वेस्टिगेट्स रिसर्च क्वेश्चंस डेट हैव नॉट प्रीवियसली बीन स्टडी इन डेप्थ, मतलब वही बात है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा गहराई में, मतलब उसको और एक्सप्लोर करना, ऐसी रिसर्च हमारी क्या होती है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। फिर हमारी चौथी और जो आखिरी है वो हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। वो हमारी कौन सी है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च।
पिछला जो हमारा एक्सप्लेनेटरी रिसर्च था उसमें हमने व्हेन एंड हाउ देखा था, हाँ हाउ एंड वाई सॉरी, में क्या था हमारा बस हाउ एंड वाई। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है, हम हाउ, व्हेन, व्हाट, है ना, मतलब कैसे हुआ, कब हुआ और क्या हुआ, इस पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल एक्सप्लेन किया जाता है इसके अंदर। हाँ, व्हाट के अंदर लगभग सारी ही चीजें आ गई, तो इसलिए इसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहा जाता है। मतलब बिल्कुल इन डिटेल किसी चीज को एक्सप्लेन करना, वो हमारा क्या होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर आता है। आप इनको इसी प्रकार से याद करेंगे। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर व्हाट, व्हेन, हाउ हम देखते हैं, उसके अंदर हाउ एंड व्हाई हम देखते हैं। इसी प्रकार से आपको याद करना। जैसे ये ऑब्जर्वेशन मेथड है, सर्वे मेथड है, केस स्टडी है, ये सारे क्या है, इसी की टाइप्स है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इन विच इट इज कैरिड आउट, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च दो प्रकार की होती है ना। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इन विच इट इज कैरिड आउट, एक होती है हमारी लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, एक होती है हमारी क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडिनल के अंदर हमने पीछे भी देखा था कि एक ही वेरिएबल होगा हमारा, वहां हम ग्रुप की बात कर रहे थे, यहाँ हम वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च के अंदर क्या होगा, वेरिएबल हमारा क्या होगा, सिंगल होगा, और उसी के ऊपर बार 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 क्या होगी, स्टडी होगी। जैसे हमारा सेंसस आ सकता है ना, हर साल के, हर 10 साल के बाद वेरिएबल हमारा सेम रहता है, उसी चीज के ऊपर बार बार स्टडी होगी। हाँ, तो वो हमारा क्या हो जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी होती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च हमारी क्या हो जाएगी, ऐसी रिसर्च जिसमें वेरिएबल्स तो हमारे कई सारे हैं, हाँ वेरिएबल्स हमारे कई सारे हैं, और इनके ऊपर एक बार में रिसर्च हो रही है। इनके ऊपर बार बार रिसर्च नहीं होगी, वहां पे एक वेरिएबल था लॉन्गिट्यूडिनल में, उसके ऊपर बार 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 रिसर्च हो रही। क्रॉस सेक्शनल में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जिनके ऊपर एक ही बार में रिसर्च होती है। ये इसके अंदर मेजर डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फिर आते हैं सम अदर इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च, हाँ डेट आर सिमिलर टू डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। वो हमारी कौन कौन सी है, जैसे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है, हिस्टोरिकल रिसर्च है, एनालिटिकल रिसर्च है। हाँ, जैसे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च आ गई हमारी। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आफ्टर द फैक्ट, आफ्टर द फैक्ट उस चीज़ को एक्सप्लेन करना। जैसे कहीं पे कुछ जैसे जापान में सुनामी आ गई, है ना, उस चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करना, वो क्या हो जाएगी, एक्स पोस्ट फैक्टो। आफ्टर द फैक्ट उस चीज़ को एक्सप्लेन किया जा रहा है। फिर जैसे हिस्टोरिकल रिसर्च है, आपको नाम से ही पता चल रहा है, हिस्टोरी का मतलब हिस्ट्री, है ना। इट एक्सप्लेन द कोज ऑफ इवेंट एंड देयर इफेक्ट इन दी प्रेजेंट प्रेजेंट इवेंट्स। मतलब हिस्ट्री की बात हम करेंगे, उनका प्रॉपर एनालिसिस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दोज हिस्टोरिकल फैक्टर्स। आज के टाइम पे हमारे प्रेजेंट इवेंट्स में उन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो सारी एक्सप्लेनेशन किसके अंदर होती है, हमारी हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर। तीसरी जो हमारी होती है वो हमारी होती है एनालिटिकल रिसर्च। देखो एनालिटिकल एनालिसिस, हाँ ऐसी रिसर्च मतलब जिसके ऊपर हम ये पूरा जो आज के टाइम पे करते हैं ना, बेसिकली पीएचडीज के अंदर हम एनोवा लगा रहे हैं या और कोई अदर टूल्स लगा रहे हैं, हाँ है ना। स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसर्च दैट इन्वॉल्व्स क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड द इवेल्युएशन ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। तो इवेल्युएशन इनकी किस प्रकार से होगी, ऑब्वियसली एनालिसिस करने के बाद ही होगी। हाँ, तो एनालिटिकल रिसर्च bring some together subtle details to create more probable assumptions। क्या घुमा फिरा के वही चीज़ है, बड़ा माइनर माइनर सा इनके अंदर क्या है, डिफरेंस है। इसके बाद है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ये अक्सर आपके यूजीसी नेट में पूछी जाती है, तीनों की तीनों। हाँ, सबसे पहले हमारी क्या आती है, फंडामेंटल रिसर्च आती है। फंडामेंटल रिसर्च जिसको बेसिक या प्योर रिसर्च भी कहा जाता है। किसी भी चीज़ की, किसी भी चीज़ की जब सबसे पहले इन्वेंशन या डिस्कवरी होती है, तो वो किस चीज़ के अंदर आती है, हमारी फंडामेंटल रिसर्च के अंदर आती है। ना सबसे पहले कोई चीज़ खोजी गई है, सबसे पहले कोई चीज़ पाई गई है ना, सबसे नई कोई नई नॉलेज निकाली गई है, जनरेट हुई है, तो ऐसी चीज़ें हमारी किस में आती है, फंडामेंटल रिसर्च में आती है, जिसको थियोरेटिकल रिसर्च भी कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात आती है हमारी उस फंडामेंटल रिसर्च के बेसिस पे और आगे रिसर्च करने का, उसको मतलब वहाँ पे
अप्लाई करने का। हाँ, तो ये हमारी किस में होती है, अप्लाइड रिसर्च के अंदर। मतलब कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन तो है, ऑन द बेसिस ऑफ डेट वी आर कैरिंग आउट फर्दर मोर रिसर्चेज। वो हमारी किसके कारण होती है, फंडामेंटल के कारण। किस में होती है, अप्लाइड रिसर्च में। ठीक है, एक्शन रिसर्च में भी हमारी सेम चीज होती है, वी एम टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम। फर्क सिर्फ इतना होता है, अप्लाइड रिसर्च जो होती है हमारी, वो हमारी होती है एक लार्ज स्केल पे, और एक्शन रिसर्च जो हमारी होती है वो हमारी क्या होती है, एक स्मॉल स्केल पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एज इट इज लाइन आपकी पेपर के अंदर पूछी जाती है कि एक्शन रिसर्च का काम क्या होता है, एम्स एट फाइंडिंग अ सॉल्यूशन फॉर एन इमीडिएट क्लास प्रॉब्लम। देखो इमीडिएट की बात होगी और क्लास की प्रॉब्लम होगी, ये ऑब्वियसली क्या होगी, स्मॉल स्केल पे होगी ना। अप्लाइड लार्ज स्केल पे, एक्शन स्मॉल स्केल पे, वैसे बिल्कुल सेम ही होती है ना। ऑन द बेसिस ऑफ दोज प्रिंसिपल्स डेट आर फाउंड या इन्वेंटेड ड्यूरिंग दी अप्लाइड या प्योर रिसर्च जो हमारी थी, सॉरी, बेसिक या प्योर रिसर्च जो हमारी थी, फंडामेंटल रिसर्च, उसी के बेसिस पे होती है दोनों रिसर्च। यही हमारा इसके अंदर बेसिक डिफरेंस है, वो लार्ज स्केल पे, ये स्मॉल। ठीक है, ये वाली लाइन बिल्कुल आपको याद रखनी है, पेपर के अंदर एज इट इज पूछी जाती है। ये जो एक्शन रिसर्च है किसके द्वारा दी गई थी, कर्ट लेविन के द्वारा दी गई, ये नाम भी आप याद कर सकते हो। इसके बाद ऑन द डिग्री ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, पिछले हमारे लेक्चर में यही हमारा चल रहा था, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है ना। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वही होती है जिसमें आईवी का इफेक्ट किसके ऊपर देखा जाता है, टीवी के ऊपर ना। फिर क्वासी एक्सपेरिमेंटल होगी, डेट सीम्स टू बी एक्सपेरिमेंटल बट एक्चुअल में होती नहीं है। मतलब क्वासी एक्सपेरिमेंटल ऐसी है, ना वो नॉन एक्सपेरिमेंटल है ना वो एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, फिर हमारी नॉन एक्सपेरिमेंटल आ जाती है, डेट इज ऑल्सो नोन एज ऑब्जर्वेशनल स्टडी। मतलब देखो नॉन एक्सपेरिमेंटल है तो क्या है, अब इसका एक्सपेरिमेंटल का उल्टा हो जाएगा ऑब्वियसली ना। एक्सपेरिमेंटल में हम क्या कर रहे हैं, आईवी का इफेक्ट डीवी के ऊपर देख लिया, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, किसी चीज़ का इफेक्ट हम नहीं देखते ऐसे ना। काइंड ऑफ रिसर्च वेयर वी डू नॉट मैनिपुलेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे हम किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस ऑन रीडिंग एबिलिटी, मतलब हम आईवी का इफेक्ट डीवी के ऊपर नहीं देख रहे, हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं उन चीज़, वो हमारी नॉन एक्सपेरिमेंटल हो जाएगी। फिर हमारी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हम अक्सर बात कर चुके हैं। क्वालिटेटिव क्या होता है, डेट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। क्वालिटेटिव एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, हाँ ऑब्वियसली वर्ड्स के अंदर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, और इन टर्म्स ऑफ नंबर अगर किसी चीज़ को करते हैं तो वो हमारी क्या हो जाएगी, क्वांटिटेटिव हो जाएगी, है ना। तो क्वालिटेटिव में हमारी और क्या क्या चीज़ें आ सकती है, जैसे केस स्टडी, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी ग्रुप है, कोई भी कम्युनिटी है, कोई भी एक चीज़ है, मतलब कोई सिंगल चीज़ है, उसके ऊपर इन डिटेल हम एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, केस स्टडी हो जाता है। तो ये एक प्रकार की क्या होती है, क्वालिटेटिव। एथनोग्राफिक रिसर्च, एथनोग्राफिक वर्ड जहाँ पे भी आ गया, मतलब डेट इज रिलेटेड टू कल्चर। किसी भी कल्चर की जब हम स्टडी करते हैं तो वो हमारी किसके अंदर आती है, हमारी एथनोग्राफिक रिसर्च के अंदर आती है। मैं बस मेन मेन आपको मतलब बता रहा हूँ जो पेपर के अंदर आपके एज इट इज़ पूछे जाते हैं। मतलब इतना इतना पढ़ना वो आपके काम की चीज़ नहीं है, आपका बस एक मेन आपको पता होना चाहिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है। या फिर क्वांटिटेटिव में हमारी हम बात कर चुके हैं, डेट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। हाँ, ग्राफ्स है, ये सब चीज़ें हैं, मतलब उस डाटा को नंबर की फॉर्म में लिखा जाता है, उसका किया जाता है। हाँ, अप्रोच इसकी बॉटम अप होती है, क्वांटिटेटिव की आपकी टॉप डाउन होती है ना। इसमें जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस होती है, इसके क्वांटिटेटिव के अंदर आपकी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो ये छोटी मोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद मिक्स्ड रिसर्च, जिसमें क्वांटिटेटिव भी आ जाती है हमारी और क्वालिटेटिव भी आ जाती है, दोनों ही चीज़ें आ जाती है। फिर आ जाती है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ इन्फरेंस। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च हो जाएगी। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं बता देता हूँ आपको। इंडक्टिव रिसर्च, इंडक्टिव रिसर्च में क्या होता है, जब हम कोई स्टडी कर रहे होते हैं, जब हम कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, कोई कुछ भी रिसर्च कर रहे होते हैं, तो उस रिसर्च में स्टडी कर करके जब हम एक थ्योरी बिल्डिंग हम करते हैं, मतलब कोई एक थ्योरी बनाते हैं, तो वो हमारी किस में आती है,
इंडक्टिव रिसर्च में आती है। मतलब एक जनरल थ्योरी बिल्डिंग इसके अंदर हो रही है, ठीक है। डिडक्टिव रिसर्च में क्या होगा, थ्योरी तो हमारी पहले से बन रखी है, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ डेट थ्योरी फर्दर हम कुछ और इन्वेंट कर रहे हैं, फर्दर हम और कुछ उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, है ना। ये या यू ऑलवेज स्टार्ट विद अ थ्योरी, यहाँ पे लिख रखा है ना। इसमें मेन चीज़ यही हमने याद रखनी है कि अगर कोई थ्योरी है ही नहीं तो हम डिडक्टिव रिसर्च कंडक्ट नहीं कर सकते। इसमें बिल्कुल टोटली उन प्रिंसिपल्स के बेस्ड, उस थ्योरी के बेस्ड ही हमें चलना होता है। हाँ, तो मेन चीज़ आपको यही याद रखनी है। इंडक्टिव रिसर्च में क्या होता है, थ्योरी बनाई जाती है। डिडक्टिव रिसर्च में क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी हमारी स्टडी जो है वो कंडक्ट की जाती है। मेन डिफरेंस बिटवीन द इंडक्टिव, हाँ ये यहाँ पे लिख रखा है, मेन डिफरेंस बिटवीन द इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग यही है। डिडक्टिव रीजनिंग में, डिडक्टिव रिसर्च में क्या होता है कि टेस्ट द थ्योरी ना, डिडक्टिव रिसर्च में। और इंडक्टिव रिसर्च में क्या होता है, जनरेट न्यू थ्योरी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डाटा, ठीक है। डिडक्टिव में वही ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी होता है सब कुछ, इंडक्टिव में क्या होता है, थ्योरी हमारी बनाई जाती है। इसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च होती है। तो प्राइमरी रिसर्च क्या होती है, प्राइमरी मतलब सबसे पहले मेरे द्वारा ना, सबसे पहले कोई भी डाटा मेरे द्वारा जनरेट किया गया है, मेरे द्वारा लाया गया है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, प्राइमरी रिसर्च हो जाएगी। अगर वो चीज़ उसके अंदर कहीं ना कहीं प्लेगरिज्म फैक्टर है या मैंने कहीं से कॉपी कर रखा है तो किस में आ जाएगी, सेकेंडरी रिसोर्सेज में। एक दो स्लाइड आगे पीछे हो रखे हैं क्योंकि, तो इसको आप पीडीएफ को पूरी को देख सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ इंक्वायरी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च होती है। तो नामों से ही पता चल रही है, देखो ये क्या है, बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है किसी भी चीज़ की। जैसे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हम ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा, पहले से हमने क्वेश्चन डिसाइड कर रखे हैं, मेरे को ये पूछना है, ये पूछना है, ये पूछना है, ये पूछना है। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होगा, कुछ भी मेरा स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा, जो मन में आ रहा है वो चीज़ें टाइम के साथ साथ चल रही है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्री रिसर्च, फील्ड रिसर्च और लेबोरेटरी रिसर्च। डॉक्यूमेंट्री रिसर्च कौन सी होते हैं, काइंड ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज ही होते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, डाटा गैदर किया कैसे किया जाता है, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो अप्रूव्ड होते हैं किसी गवर्नमेंट के या किसी ऐसी बॉडी के द्वारा, है ना, जो रिलायबल होते हैं, जिनके ऊपर विश्वास हम कर सकते हैं। तो ऐसी जगह से डाटा गैदर किया जाता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से, पर्सनल डॉक्यूमेंट से, दैट एक्ट्स एज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। दिस टाइप ऑफ, बेसिकली जब लिटरेचर रिव्यूज़ होते हैं या कोई हम केस स्टडी प्रोड्यूस करते हैं उस टाइम पे ऐसी रिसर्च की आवश्यकता होती है। इसके बाद एक हमारी फील्ड रिसर्च होती है जिसमें बिल्कुल ही प्योरली हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हमारी स्टडी करते हैं, जिसमें डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है थ्रू दी ऑब्जर्व्ड फिनोमिना। जो हो रहा है मतलब उसको ही हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब ये भी कई प्रकार की होती है वैसे तो, पर इतना लिमिटलेस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वो वाली हमारी जो होती है वो कहीं ना कहीं अनकंट्रोल्ड होती है, अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर। उसके ओपोजिट हमारी क्या होती है, लेबोरेटरी रिसर्च होती है। अब लेबोरेटरी रिसर्च के अंदर क्या होता है, हमारी चीज़ें बिल्कुल कंट्रोल्ड मैनर में कैरी आउट होती है, कैरिड आउट इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू आइसोलेट अ डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। वही चीज़ होती है इसके अंदर, बेसिकली आईवी का जो इफेक्ट है वो डीवी के ऊपर देखा जाता है, ठीक है। फिर हमारे आते हैं जैसे कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होती है, एम्पिरिकल रिसर्च होती है। कॉन्सेप्चुअल क्या होती है हमारी, डेट इज एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, ना आइडियाज़ है, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बेसिस पे उन चीज़ों को और फर्दर हम इम्प्रूव कर रहे हैं, या कुछ भी नए कॉन्सेप्ट्स हम बना रहे हैं, वो किसके अंदर आएगा, हमारा कॉन्सेप्चुअल रिसर्च के अंदर आएगा, है ना। फिलोसफिकल रिसर्च इज माइट बी ए गुड एग्जांपल ऑफ कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। देखो वैसे तो ऐसे और भी है छोटे मोटे, मतलब डिटेल में कितना भी आप पढ़ लो उसको, और भी नए नए टर्म्स ऐसे निकले आ जाएंगे, जैसे फिलोसफिकल रिसर्च क्या होता है। पर यकीन मानो जितना हमने इसके अंदर कवर कर रखा है उतना बिल्कुल ही सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आप, है ना। एम्पिरिकल वर्ड हम
एम्पिरिकल वर्ड हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। एम्पिरिकल डेट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, मतलब इसमें हमारे कोई आइडियाज़, हमारे कुछ अजम्पशंस नहीं चल रहे हैं, इसमें हम डायरेक्टली उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेट हम डाटा गैदर कर रहे हैं और अपने कंक्लूजन्स दे रहे हैं। तो ये कुछ डिफरेंस है मोटा सा। तो मेरे ख्याल से काफ़ी जल्दी मैंने लगभग सारे तरह की आपकी जो रिसर्च है वो सारी की सारी एक्सप्लेन कर दी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, हम इसको बहुत मुश्किल मानते हैं अक्सर में, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसको थोड़ा सा पीपीटी से भी गो थ्रू आप होइए, उस चीज़ को देखिए, कोई आपका डाउट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, रिसर्च मेथडोलॉजी और जितनी भी आपकी 13-14 यूनिट्स है वो आपकी सारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। एक यूनिट सिर्फ बचती है, स्टैटिस्टिक्स इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, वो हमारी कल से शुरू होगी और 2 दिन के अंदर आपकी लगभग ख़त्म हो जाएगी। 13 उसके अंदर लेक्चर। थैंक यू सो मच।